हेलो दोस्तों, आर के चौहान ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको 6 वैकेंसीज के बारे में बताने वाला हूं। 6 वैकेंसीज में से 5 वैकेंसीज जो है यूरोप की है और एक जो वैकेंसीज है इजराइल की है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसा भी आप लोग का कमेंट रहता है, आप लोग के कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो का अपडेट डालता हूँ। तो दोस्तों, यूरोप के लिए, इजराइल के लिए बहुत सारा डिमांड आ रहा है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि इजराइल में और यूरोप में जॉब करना चाहते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा से समझिएगा, फिर जाकर इसमें अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जो कि बिहार से हैं, मुझे कल फ़ोन किए थे। यूरोप के वैकेंसीज का अपडेट पूछ रहे थे। यूरोप उनको जाना है और यूरोप का प्रोसेस टाइम वगैरह के वो मुझसे पूछ रहे थे। वो मुझसे पूछ रहे थे कि यूरोप का काम कराने में कितना टाइम लग सकता है। ठीक है, ये बात बताना ज़रूरी है क्योंकि उनके साथ में फ्रॉड हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यूरोप का अगर आप काम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पेशेंट बनाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट सब्र करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यूरोप का काम गल्फ के जैसा नहीं होता है, इजीली नहीं मिलता है। ठीक है, पहली बात कि वैकेंसीज कम आती है। दूसरी बात यह है कि इसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है। ठीक है, बहुत सारे भाई हैं जो कि अप्लाई करना चाहते हैं यूरोप में, लेकिन उनके पास टाइम नहीं रहता है। टाइम नहीं रहता है तो टाइम अगर आपके पास नहीं है तो आप यूरोप के जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, 6 से 7 महीना, 8 महीना भी लग जाता है। ठीक है, तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आप लोग को ये बोलूँगा कि जो भी भाई का ड्रीम एंड डेस्टिनेशन यूरोप है, यूरोप में जॉब करना चाहता है, उसको सब्र करना ज़रूरी है और अच्छी कंसल्टेंसीज के बारे में मालूम होना ज़रूरी है क्योंकि यूरोप के नाम पे बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है। मेरे जो बिहार वाले सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कोई यूट्यूब पे वीडियो देखा और ऑनलाइन ही अप्लाई करने के लिए उनसे 4,500 रुपया ले लिया सीवी कवर लेटर के नाम पे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यूरोप के जॉब के नाम पे बहुत सारा इंडिया में फ्रॉड चल रहा है। सीवी कवर लेटर वगैरह के नाम पे 5,500 रुपया ले ले रहे हैं सब। फर्जी मेडिकल करा के 10,000 रुपया ले ले रहे हैं सब। तो उन सब से बच के आपको काम कराना है। काम कराना ही है जेन्युइन तरीके से। अगर काम कराना है, अच्छी कंसल्टेंसीज पकड़िए। भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ऑफिस इंडिया में बहुत सारी हैं सब जो यूरोप का काम कराती हैं। लेकिन आप जल्दीबाजी करेंगे ना तो जल्दीबाजी के चक्कर में ही फंस जाते हैं क्योंकि जो एजेंट हैं सब, जो फंसाने वाले हैं सब, वो बोलते हैं 3 महीने में, 4 महीने में लग्जमबर्ग का वीज़ा दे दूंगा, इटली का वीज़ा दे दूंगा, फ्रांस का वीज़ा दे दूंगा, जर्मनी का वीज़ा दे दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जर्मनी का, लग्जमबर्ग का, इटली का और फ्रांस का, इस सब का वीज़ा मिलना इतना ईजी नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है। और इसी के नाम पे सभी लोग के साथ में फ्रॉड भी हो रहा है क्योंकि ये जो कंट्रीज़ हैं सब, यूरोप की स्ट्रॉन्ग जोन की कंट्रीज़ हैं सब, इसमें सैलरी वगैरह आपका बहुत अच्छा मिलता है और उसी के लालच में आदमी आके पैसा दे देता है और फंस जाता है। तो अगर आपको यूरोप में जॉब करना ही है तो मैं आपको बता दूं, आपको यूरोप की ऐसी कंट्री में एंट्री लेना चाहिए जिसका वीज़ा ईजिली मिलता हो। तो ईजिली वीज़ा मिलने के लिए भी मैं आपको बता दूं, पोलैंड पोलैंड क्रोशिया, लिथुआनिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, इस तरीके की जो कंट्रीज़ हैं सब, ये इनका वीज़ा इजीली मिल जाता है दोस्तों। ठीक है, कम पढ़े लिखे लोग भी इसमें जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीज़ा अप्लाई ही करना है तो इन सब कंट्री के लिए करना चाहिए। यूरोप में, यूरोप की ये भी शेंगन में आती हैं, इसमें जाइए, 1-2 साल निकालिए, उसके बाद वहाँ से आप जर्मनी या लग्जमबर्ग जा सकते हैं। ठीक है, आपके लिए पूरी अपॉर्चुनिटी रहती है। लेकिन डायरेक्टली अगर कोई लग्जमबर्ग के लिए या फिर जर्मनी के लिए बोल रहा है आपसे, तो उसमें मत लगाइए। उसमें वीज़ा आने का चांस बहुत कम रहता है और जितने भी यूरोप के स्ट्रॉन्ग जोन की कंट्रीज़ हैं सब, उनका सैलरी वगैरह ज़्यादा रहता है और उन्हीं का वैकेंसीज निकाल के आप लोग के साथ में ठगी की जा रही है। तो उनसे सावधान रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लंबा ना करते हुए मैं फटाफट आप लोग को बता देता हूँ ये जो वैकेंसीज है किस किस पोस्ट के लिए आई हुई है और कौन सी कंसल्टेंसीज में आई हुई है, क्या आपका सर्विस चार्ज वगैरह लगने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करेंगे रोमानिया की वैकेंसी से। रोमानिया का रिक्वायरमेंट आया हुआ है तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस। चलिए इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, तो बुलडोजर ऑपरेटर 11 चाहिए। इसकी जो सैलरी है 835 यूरो पर मंथ मिल रही है आपको। दोस्तों, इस वैकेंसीज में फ्रेशर कैंडिडेट और गल्फ रिटर्नर कैंडिडेट दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि फ्रेशर हैं और यूरोप में जॉब करना चाहते हैं। उनका काफ़ी कमेंट रहता है तो मैं उनको हर एक वीडियो में अपने बताता हूं कि अगर आपका ड्रीम एंड डेस्टिनेशन यूरोप है, यूरोप जाना चाहते हैं तो, और वो भी कम सर्विस चार्ज में जाना चाहते हैं, तो तेहरान कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड ऑफिस से संपर्क कीजिए। ये जो है फ्रेशर को भी चांस देते हैं। सिर्फ काम का नॉलेज आपके पास अच्छा होना चाहिए और बेसिक इंग्लिश इसका भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है,
अगर ये सब आपके पास में है तो आप इजीली यूरोप में जा सकते हैं इस कंसल्टेंसीज के माध्यम से। किसी एजेंट के चक्कर में मत पड़िए। फ्रेशर हैं आप लोग, फंस जाएंगे, एजेंट के चक्कर में पड़ेंगे और एक बार बंदा फंस जाता है तो दोबारा वो खड़ा नहीं हो पाता है, ठीक। क्योंकि यूरोप के जॉब के लिए बहुत सारे पैसा लगते हैं। एक बार आपका 2-3 लाख रुपये फंस गया तो फिर आप दोबारा ट्राई ही नहीं करेंगे, ठीक। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों दूसरी वैकेंसीज के बारे में बता देता हूँ। दूसरी जो वैकेंसी है दोस्तों ये भी रोमानिया के लिए ही है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता दूँ तो लेथ मशीन ऑपरेटर चाहिए 11 और 19 टर्नर चाहिए, ठीक है। दोस्तों मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि लेथ मशीन वगैरह का काम करते हैं, मुझे पर्सनली कॉल भी करते हैं, एसएमएस भी करते हैं कि मुझे टर्नल और लेथ मशीन वगैरह का मैं जॉब करता हूं, मेरे लिए कोई वैकेंसीज हो तो बताइएगा। तो दोस्तों मैं अपने सभी सब्सक्राइबरों को बोलता हूं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं मैं सभी को बोलता हूं कि मेरी वीडियो कंटिन्यू 2 महीना तक देखते रहिए। आपके वैकेंसीज का अपडेट आपको मिल जाएगा। अच्छी कंसल्टेंसीज में वैकेंसीज का अपडेट मिलेगा, कम सर्विस चार्ज वाले ऑफिस का वैकेंसीज का अपडेट मिलेगा। तो अगर वो मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते होंगे तो आज उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसका भी जो इंटरव्यू है 8 मार्च को ही होने वाला है दिल्ली में। दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों तीसरी वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। तो तीसरी जो वैकेंसी है दोस्तों सर्बिया के लिए है। सर्बिया का रिक्वायरमेंट एक बार फिर से आया हुआ है। सर्बिया भी यूरोपियन कंट्री है और बहुत जल्द सेनगन में ये भी जुड़ने वाली है, ठीक है। अभी सेनगन में नहीं, नॉन सेनगन में आती है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो मिग मैक बेल्डर का रिक्वायरमेंट है दोस्तों। मिग मैक बेल्डर मतलब CO2 बेल्डर होता है, 40 चाहिए, ठीक। अच्छी वैकेंसीज है, अच्छी कंसल्टेंसीज है। चलिए इन सभी के सर्विस चार्ज के बारे में बता दूं तो रोमानिया का जो सर्विस चार्ज है 2,20,000 रुपये आपका लगने वाला है। यूरोप की सेनगन कंट्रीज है रोमानिया, और सर्बिया जो है यूरोप की नॉन सेनगन कंट्रीज है, इसमें आपका 1,80,000 या 1,90,000 के नियर अबाउट आपका सर्विस चार्ज लगने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इन सब वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चौथी वैकेंसीज के बारे में बता दूं तो चौथी जो वैकेंसीज है ये भी यूरोप के लिए है। पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो स्टील स्ट्रक्चरल फैब्रिकेटर का रिक्वायरमेंट है। और ये जो वैकेंसीज है डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के चेन्नई वाले ब्रांच पे इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पांचवी वैकेंसी के बारे में बता देता हूँ। तो पांचवी जो वैकेंसीज है दोस्तों ये भी यूरोप के लिए है और एक अच्छी कंसल्टेंसीज में इसका भी रिक्वायरमेंट आया हुआ है। चलिए कंसल्टेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूँ तो डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के मुंबई वाले ब्रांच पे ये रिक्वायरमेंट है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में बता दूं तो ट्रक ड्राइवर चाहिए और गार्डनर ऑपरेटर चाहिए। दोस्तों ये ड्राइवर एंड ऑपरेटर का रिक्वायरमेंट है। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो कि ड्राइवर एंड ऑपरेटर हैं, उनका काफ़ी कमेंट रहता है यूरोप में जॉब करने के लिए, वैकेंसीज का अपडेट पूछते रहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। कविता मैडम के पास में ये वैकेंसीज है। जिसको अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं तो ये भी यूरोप की वैकेंसीज है और ये जो वैकेंसीज है डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के चेन्नई वाले ब्रांच पे इसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो CNC टूल ग्रेडनर चाहिए, CNC मशीन सर्विस टेक्नीशियन चाहिए और टूल एंड डाई डिजाइनर चाहिए। दोस्तों ये 3 प्रकार के जॉब है जिसका रिक्वायरमेंट आया हुआ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दोस्तों छठी वैकेंसीज के बारे में मैं आपको बता दूं। छठी जो वैकेंसी है दोस्तों इजराइल के लिए है। इजराइल के लिए भी बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। इजराइल में हमारे बहुत सारे इंडियन भाई हैं जो कि इजराइल में जॉब करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हुई है। चलिए इसके पोस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं तो प्रोडक्शन लाइन वर्कर चाहिए, मशीन ऑपरेटर चाहिए और मेंटेनेंस वर्कर चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये एक फैक्ट्री का काम है, फैक्ट्री में काम करना। वैकेंसीज है ये भी डायनामिक स्टाफिंग सर्विसेज के पास में ही आई हुई है। दोस्तों अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इस वैकेंसीज में अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के लास्ट में इसका भी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दूंगा, आप देखकर जाकर इस वैकेंसीज में भी अप्लाई कर सकते हैं।